आज हम सब क्लास करेंगे कौन सा, एसएससी जीडी के लिए। हाँ, एसएससी जीडी के लिए काफी मोस्ट एक चैप्टर है रीजनिंग में, सिटिंग अरेंजमेंट। और वृत्ताकार में कुछ व्यक्ति बैठे हैं या कतार में कुछ व्यक्ति बैठे हैं। और यह चैप्टर जो है ना, अक्सर स्टूडेंट्स कई बार पढ़ने के बावजूद भी उनसे गलत हो जाता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं सिटिंग कैसे करेंगे। लेकिन आज का क्लास यदि आप पूरा देखते हैं, यदि पूरा देखते हैं तो आज के बाद जीडी के ही एग्जाम में नहीं, लगभग सभी एग्जामों में इस चैप्टर पूछे जाते हैं। सभी एग्जामों के लिए ब्रेन में फिक्स हो जाएगा और कोई वर्किंग नोट नहीं करना है। कितना भी बड़ा क्वेश्चन रहे, 10 सेकंड के भीतर फॉर्मेट मेरा बन जाएगा। लेकिन यही आप सब में गलती क्या होता होगा कि आप सब 10 सेकंड नहीं, शायद 1 से 2 मिनट आपको लगता होगा। तो अभी का क्लास पूरा देख लीजिए और इतना गारंटी के साथ बता रहे हैं, कहीं पर भी आज के बाद प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। यदि हाँ किन्हीं को आया हो इन क्वेश्चनों के बीच में तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा, लेकिन शायद किन्हीं को नहीं आएगा, क्योंकि आज का क्लास आपके लिए सबसे यादगार होने वाला है। कहीं पर भी आप किए होंगे उससे हमको बहस नहीं है। यदि आज का ये क्लास आप कर लेते हैं, सब क्लास से यह अलग क्लास आपको मिलेगा। बात समझ गए? और हाँ, जो हम अभी बता रहे हैं सबसे अलग मिलेगा क्लास। तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर इसका कमेंट दीजिएगा, यह क्लास आपको कैसा लगा। जैसे हम बताए थे, क्या 10 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा कि नहीं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, हम सीधा क्वेश्चन पे ही अटैक करते हैं। क्वेश्चन पे अटैक करते हैं, जब वृत्ताकार केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हो 6 व्यक्ति 7 व्यक्ति, आपके एसएससी जीडी वालों, इन्हीं एसएससी जीडी के ही सिलेबस है, इस सब एग्जाम में पूछा था, सभी एग्जामों के लिए मोस्ट है। एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, हर एक एग्जामों में, इंडिया के कोई एग्जाम है ही नहीं जिसमें ये चैप्टर नहीं पूछा जा रहा है। लेकिन खास करके जीडी वालों के लिए, अभी जीडी का एग्जाम नजदीक है, उनके लिए बता रहे हैं कि ये खास करके जीडी वालों के लिए इसलिए बोल रहे हैं कि उनको ये क्वेश्चन फिक्स है, कतार में या वृत्ताकार में एक पूछेगा ही। मीन्स वृत्ताकार में कुछ व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गलती वो समझ जाइए। वृत्ताकार में बैठे हैं तो एक वृत्त बनाएंगे, वृत्ताकार में बैठे हैं 6 व्यक्ति तो 1 2 3 4 5 6। लेकिन नहीं, आप सिटिंग बढ़िया से कीजिए, ये गलत प्रोसेस कर रहे हैं। बोले सर 6 व्यक्ति बैठे, हम तो 6 तो कर दिए, 1 2 3 4 5 6, लेकिन आप बोल रहे हैं गलत। नहीं, इस टाइप से ये प्रोसेस कीजिएगा, अपने मन से सिटिंग कीजिएगा, तो शायद हो सकता है एग्जाम में प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि उसमें फॉर्मेट आपको कोई क्या होगा, फॉर्मेट बनाने में कठिनाई क्या हो। और जब यदि प्रोसेस समझे, सिटिंग कैसे करना है, सिटिंग का वैल्यू समझ जाइएगा, तो कन्फर्म बता रहे हैं ना। चलिए देखते हैं। जब देखेंगे क्या, जब कोई व्यक्ति, सम व्यक्ति, 6 व्यक्ति 8 व्यक्ति 10 व्यक्ति 4 व्यक्ति, सम व्यक्ति कोई वृत्ताकार में बैठा हो, वो भी केंद्र की ओर मुंह करके, सम व्यक्ति बैठा, जैसे 6 व्यक्ति केंद्र की ओर मुंह बैठा हो, तो जब सम व्यक्ति रहे तो एक ऊपर लिखेंगे और एक नीचे देंगे, सिटिंग करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो यदि 6 व्यक्ति में एक व्यक्ति ऊपर और एक व्यक्ति नीचे, मींस 2 व्यक्ति का सिटिंग की है, तो बचा मेरे पास कितना व्यक्ति, 4 व्यक्ति। तो 4 व्यक्ति बचा तो 2 इस साइड, मींस 4 बचा तो 2 इस साइड दे देते हैं और 2 इस साइड दे देते हैं। कुछ समझे कि नहीं? तो एक इससे क्या फायदा होगा, देखने में भी अच्छा लग रहा है, सिटिंग करने में भी अच्छा लग रहा है, और आमने सामने भी निकलेगा। जैसे बोलेगा क्या बी के सामने कौन है, मिस सामने, तो सामने वही होगा जो ठीक उसके सामने, सामने किसको बोला जाता है, तो वैसा जो केंद्र के बिंदु से कटते हुए अर्धवृत्त बन जाए, अर्धवृत्त बन जाए। जैसे इसके सामने कौन होगा, ये होगा, क्योंकि इस सामने वही होगा जो कटने के बाद अर्धवृत्त बन जाए। बात समझ गए? इसके सामने कौन होगा, ये होगा। अक्सर स्टूडेंट्स इसके सामने ये करेंगे, अर्धवृत्त नहीं ना बन रहा है, इसलिए इसके सामने कौन होगा, इसके सामने ये होगा, इनके सामने कौन होगा, ये होगा। आमने सामने समझ गए? ये इनका बायां पार्ट होगा, ये इनका कौन सा पार्ट होगा, बायां। इधर जो होगा वो बायां जाएगा, इधर जो जाएगा ना ये दायां जाएगा। ऐसे समझ जाइए। घड़ी का सुइया जिधर चलता है, किसका सुइया, घड़ी का सुइया जिधर चलता है, सुई जिधर चलता है वो चलता है बायां। घड़ी का सुई जिधर जाता है वो चलता है बायां, और जिधर नहीं जाता है, तो जिधर नहीं जाता है तो एक एक कंडीशन में नहीं जाता होगा उधर। जब बैटरी डाउन होगा ना तब आपका सुइया इधर जाएगा, लेकिन जब बैटरी सही रहेगा तो घड़ी का सुइया इधर जाएगा। तो जिधर जाएगा उधर जाएगा बायां, और जिधर नहीं जाएगा वो जाएगा दायां।
समझ गए? अब इतने ना कमेंट में करना है सर मेरा घड़ी का सुइया इधर जाता है, इधर कब जाएगा? तो बैटरी चेंज कीजिए, बैटरी गड़बड़ होगा तभी इधर जाएगा। समझ गए? तो इधर कब जिधर घड़ी का सुइया जाएगा वो जाएगा बायां, और जिधर नहीं जाएगा वो जाएगा दायां। समझे? अब क्वेश्चन पे थोड़ा हम कुछ रूल्स बताते हैं। पहले बोले थे ना ये बायां ये दायां, पहले क्या बताया रूल्स समझ जाइए, जरूर बता रहे 10 सेकंड में क्वेश्चन हल होगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पहला नंबर ये रहा, क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। जैसे यहां देखिए क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 5 मित्र। बात समझ गए? क्वेश्चन में क्या दे दिया है, 5 मित्र। ये तो आपका कौन सा हो गया, पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले इधर आइए, जैसे यहां आइए, अब दिया है 6 मित्र। कितना मित्र? 6 मित्र। 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ। कितना मित्र? 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ केंद्र की ओर मुंह करके वृत्ताकार घेरा में, पेरा में नहीं घेरा में बैठे हैं। बात समझ गए? वृत्ताकार घेरा में क्या है, बैठे हैं। अब यहां देखिए वृत्ताकार घेरा में बैठे तो आपको कुछ नहीं करना है। हम क्या बोल रहे हैं, कुछ करना है ही एकदम सबसे सिंपल वे में हमको बनाना है, कोई ऐसा नहीं है। सिंपल वे में कैसे बनाना है वो समझ जाइए। कितना व्यक्ति? 6 व्यक्ति। तो 6 व्यक्ति के लिए ऐसे कर लेते हैं। 6 व्यक्ति बैठे हैं तो 6 व्यक्ति का पहले सीटिंग कीजिए, 1 2 4 बचा, 6 में 2 आ गया 4, तो 2 इस साइड को दे देते हैं, 2 इस साइड दे देते हैं। अब इतना काम तो सब कर सकते हैं, हो या ना? अब हमको क्या करना है, सीटिंग करने का रूल्स समझ जाइए। जब वृत्ताकार में जब केंद्र की ओर हो या केंद्र की विपरीत हो उससे हमारा बहस नहीं है। जब केंद्र की ओर वृत्ताकार में हो तो सबसे पहला दिमाग में सेट कीजिएगा कौन किसके बाएं या दाएं है। पहला रूल्स क्या समझना है, क्या काम करना है, क्या दिया है हमरा उससे बहस नहीं है। पहले देखें कौन किसके बाएं या दाएं है। हमारा सबसे पहले कौन किसके बाएं या दाएं है। तो अब ये वृत्ताकार में बैठे हैं, ई डी के बाईं ओर है। हाँ ये क्वेश्चन यही आ गया ना, ई डी के बाईं ओर है। तो सबसे पहला रूल्स हमारा करना है कौन किसके बाएं या दाएं है उसको पकड़ना है। यदि यही चीज शुरू में रहता सी ए और बी के बीच में है तो इसका काम नहीं करते। किसका काम करते? कौन किसके बाएं या दाएं है। जहां पर भी हो पहले उसको उठाते हैं। हमको शुरू में ही मिल गया, शुरू वाला ही उठाएंगे। ई डी के बाईं ओर है, ई किसके? ई डी के बाईं ओर है। यदि डी को यहां देंगे, बोले सर डी आप यहां क्यों दिए, यहां क्यों नहीं दिए? आप कहीं पर भी सेट कर सकते हैं, आप नीचे से ही सेट कीजिए, बनाने में आपको सुविधा होगा। ई डी के बाईं ओर है। ई किसके बाईं ओर है? डी के बाईं ओर। तो डी का बायां हम क्या बोले, जिधर घड़ी का सुइया जाएगा उधर जाएगा बायां। तो यहां घड़ी का सुइया है तो नेक्स्ट कब जाएगा, इधर जाएगा। तो ई जो है ना डी के बाईं ओर है, डी के बायां ई इधर हो जाएगा। कुछ समझे कि नहीं? इसका काम तो कर लिया। बोले सर अब क्या काम करें? तो अब फिर कुछ पढ़ना नहीं है, जो सेट किए हैं ना, किस किस को सेट किए हैं, ई को सेट किए हैं और डी को सेट किए हैं। अब या तो ई या तो डी के बारे में कहीं जिक्र लिखा है, या तो ई के बारे में या तो डी के बारे में कहीं जिक्र कहीं लिखा है। इस लाइन में ना ई के बारे में लिखा है ना डी के बारे में लिखा है, इसमें ना ई है ना डी है, तो इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। इस लाइन में ई है तो इसको पकड़िए, इसी लाइन को पकड़ लीजिए। क्या बोले हैं, पहले इसको सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद देखेंगे जिसको सेट किए हैं उन नाम को खोजेंगे कि किसको सेट किए, ई और डी को सेट किए हैं। या तो ई या तो डी के बारे में कहीं जिक्र है, इस लाइन में ना ई का जिक्र है ना डी का जिक्र है, तो इसको छोड़ दीजिए अभी। अब इस लाइन में देखिए तो एफ है, हाँ ई का जिक्र है, कोई बात नहीं, इसी उठाएंगे। अब उठाएंगे तो आप इस लाइन को पहले पढ़ेंगे। एफ ई और ए के बीच में है। एफ किसके बीच में है? ई और ए। यदि ई और ए के बीच में तो यहां एफ आएगा नहीं। ई और ए के बीच में कौन है? ई और ए के बीच में कौन है आपका? एफ है। एफ ई और ए के बीच में है। अब ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी। अब लास्ट में यही बचा है, तब इसी को पकड़ लीजिए। सी ए और बी के बीच में, सी किसके बीच में है? ए और बी के बीच में कौन है? ए और बी के बीच में कौन है? सी है। आपका डायग्राम बन गया। आपको बताने के लिए हम थोड़ा समय लिए, लेकिन यदि आप सही में यदि पकड़ ले, पहला रूल्स क्या है, कौन किसके बाएं या दाएं हैं। उसके बाद देखेंगे जिसको सेट के उन्हीं नाम को खोज के आगे निकल जाएंगे, आंसर आपके हाथों में। अब 4-5 क्वेश्चन बताएंगे भी, और जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन उसको भी, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। देखते हैं कि बनता है कि नहीं बनता है। तो बोले सर अभी बना ले तो अब क्या? तो अब इसमें ये देगा क्या, सी के बाएं ठीक बायां कौन है। जब ये बना लीजिएगा तो सी के ठीक बायां बी है। बात समझ गए? बोलेगा डी किसका पड़ोसी है? ई और बी का पड़ोसी है। डी यदि किसका पड़ोसी है तो किसका पड़ोसी है? ई और बी का पड़ोसी है। डी के दायां दूसरा कौन है? तो डी का दायां इधर नहीं, इधर होगा, पहला दूसरा, कुछ भी पूछ सकता है। बोल देगा एफ का ठीक सामने कौन है? तो एफ के ठीक सामने बी है। यदि ये बना लिए तो क्वेश्चन तो आपका इजी हो गया बनाना। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
अब जैसे मेरे पास पुनः यही क्वेश्चन आ गया, 6 मित्र वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर मुंह करके ताश खेल रहे हैं। 6 मित्र हैं तो 6 को सीट कर देते हैं। बात समझ गए? 6 मित्र हैं, 6 को सीटिंग कर देते हैं। 6 मित्र हैं तो 6 को सीटिंग कर देते हैं। चलिए, फिर किसका क्या खोजेंगे? कौन किसके बाएं या दाएं है? सुबोध प्रबोध के दाईं ओर है, ये तो शुरू में मिल गया। सुबोध किसके दाईं ओर है? प्रबोध के दाईं ओर। प्रबोध के दाया किसके? तो प्रबोध के दाया। तो प्रबोध का दाया इधर की प्रबोध के दाया इधर, तो जिधर इधर जाएगा तो बाया चला जाएगा, घड़ी की सुइया इक्वल टू बाया, तो इधर हो जाएगा सुबोध। सुबोध जो है ना प्रबोध के दाईं ओर है, प्रबोध के दाईं ओर है कौन? सुबोध। इसका काम हो गया। अब क्या खोजेंगे? सुबोध और प्रबोध और सुबोध के बारे में कहीं जिक्र किया है? हाँ जिक्र किया है। उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, इसमें तो नहीं है क्योंकि इसमें हमको प्रबोध या सुबोध का जिक्र करना है, इसमें तो नहीं है। इसमें देखिए इधर है, सुबोध और उमा के बीच में प्रवीर है। सुबोध और उमा यहां दे दें, तब ना सुबोध और उमा के बीच में कौन आ जाएगा? प्रवीर। प्रवीर हो गया, आपका काम तो बन गया। उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति है, उमा और यहां दे दे सुधा, तब ना उमा और सुधा के बीच में एक व्यक्ति हो गया, सुधा के बीच में एक व्यक्ति है। बोले सर कौन है? आगे चलिए। प्रवीर आलोक के बाईं ओर है। प्रवीर किसके बाईं ओर है? आलोक के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, तो एक के नाम लग रहा है आलोक, सब नाम आ गया तो आलोक के एक एक्स्ट्रा नाम आ रहा है, तो आलोक अपने मन से दे देंगे। अब प्रवीर जो है ना आलोक के बाया दूसरे स्थान पे, आलोक के बाया पहला दूसरा। नहीं समझे? आ रहा है ना समझ में? हाँ, इसी टाइप से करना है। करना क्या है? कौन किसके बाएं या दाएं है, और उसके बाद जिसको सेट किए हैं बाया दाया को, उन दोनों नाम को पकड़ते हुए आगे निकलते चले जाएंगे। जैसे आइए, जैसे आपको पूछा गया प्रश्न है यहां, जैसे आपके पास ये क्वेश्चन है, 5 मित्र पी बी सी जी और एच वृत्ताकार मेज में चारों ओर केंद्र की ओर, ठीक है। तो 5 व्यक्ति है, तो चलिए बोलेगा सर आप तो अभी जस्ट बताए हैं कि इसको आमने सामने देने के लिए सम व्यक्ति, यहां तो सम व्यक्ति नहीं है। देख रहे हैं ना 2024 में पूछा गया यह प्रश्न है, बस उसी रूल से बनाएंगे। तो यहां तो 6 व्यक्ति रहेगा तब होगा, यहां तो 5 व्यक्ति में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही करेंगे। आमने सामने करेंगे तो ज्यादा व्यक्ति, 5 को ऐसे ही सेट कीजिए, एक डिस्टेंस सेम होना, 2 3 4 5, इतना काम कर सकते हैं। रूल्स वही है, कौन किसके बाएं या दाएं है पहले उसको पकड़ेंगे, अन्यथा किसी को नहीं पकड़ेंगे। कौन किसके बाएं या दाएं है उसको पकड़िए। चलिए, एच सी के ठीक दाईं ओर बैठा है। एच किसके? एच सी के ठीक दाईं ओर, सी के ठीक दाया, सी के ठीक दाया, सी के ठीक दाया, इधर तो बाया हो जाएगा, इधर हो जाएगा एच। एच जो है ना सी के ठीक दाया है। अब जिसका काम कर लिए उसको काट लीजिएगा तो आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि नजर ना आएगा। बी अब खोजेंगे, सी और एच के बारे में कहीं जिक्र किया है? यही एच के बारे में डिस्कस किया है। बी एच के बाएं तीसरे स्थान पर है। बी जो है ना क्या कर बाया? एच के बाया, एच के बाया इधर, तो पहला दूसरा तीसरा। बी एच के बाया पहला दूसरा तीसरा। अब ये भी काम कर लिए हम, काट लिए, एकरो काट दिए। अब खोजेंगे या तो सी के बारे में, या तो एच के बारे में, या तो बी के बारे में कहीं जिक्र किया है? चलिए, दिया है पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी किसका निकटतम पड़ोसी नहीं है? सी का। सी का जिक्र यहां है, तो पी जो है ना सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो पी जो है ना यहां देंगे तो पड़ोसी हो जाएगा, तो पी यहां नहीं आएगा, तो पी कहां आएगा? यहां आएगा। आगे नहीं भी पढ़ेंगे तो देखेंगे किसका नाम ऐसा है, कौन सा नाम ऐसा है जो अभी तक नहीं लिखे हैं। तो पी भी सब नाम लिखे हैं लेकिन जी नहीं लिखे हैं, तो यहां किसका नाम आ जाएगा? जी का। पूछा है क्या? जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। तो जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? तो जी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? बी बैठा है। आंसर नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्या समझे? पहला काम कौन क्या करना है? कौन बीच में है, कौन निकटतम है, हमारा उससे बहस नहीं है, हमको इससे बहस है, बायां दायां से हमारा बहस है, कौन किसके बाएं या दाएं है, इसके अकॉर्डिंग पूरा काम करना है। जैसे यहां देखिए 6 लड़के हैं ना, फिर 6 लड़के हैं तो 6 लड़का का हम ग्राफ बना लेते हैं यहां। समझ गए? 6 लड़का का ग्राफ बनाते हैं तो यहां देते हैं, हल्का बड़ा करने दीजिए ग्राफ, ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो। अब देखिए 6 लड़का है, 6 लड़का के लिए हम यही करेंगे ना, सिटिंग कर लिए हम। अब क्या काम करें हम? कौन किसके बाएं या दाएं है पहले उसको निकालेंगे। बॉन्स नहीं ना कर रहे आप सबको, हाँ ऐसा नहीं हम पढ़ाते जा रहे, आप बॉन्स करने का तो चांस ही नहीं है,
हम तो ऐसे ही पूछ दिए हैं, बाउंस किन्हीं से नहीं किया होगा। समझ गए? चलिए, तो पहला रूल क्या है, कौन किसके बाएं या दाएं है, ये भी पूछा गया 24 में। आइए, तो पहला क्या काम करेंगे, वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ईशान सुमित के बाएं ओर तीसरा है। ईशान किसके बाईं ओर, सुमित के। सुमित को यहां देंगे, क्या देंगे, सुमित को, सुमित के बाईं ओर। तो सुमित इधर नहीं, सुमित के बायां इधर होगा ना, पहला दूसरा तीसरा, यहां आ जाएगा ईशान। बात समझ गए? अब आइए, जिसका काम कर रहे उसको हटा भी सकते हैं। ईशान सुमित के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो इसको हटा दीजिए ताकि ये पुनः नजर ना आए। अब हमारा खोजना है ईशान और सुमित के बारे में। या तो ईशान और सुमित के बारे में कहीं जिक्र किया है। जतिन और हनी ईशान का निकटतम पड़ोसी है। अब सुन लीजिए, कौन, जतिन और हनी कक्कर पड़ोसी है, ईशान का। तो जतिन अब पड़ोसी है, लेकिन अब कहां जाएगा, यदि जतिन जाएगा यहां कि हनी जाएगा यहां, मीन जे जाएगा कि एच जाएगा यहां, तो अभी पता नहीं है, या जे जाएगा या एच जाएगा अभी पता नहीं है। लेकिन आगे पढ़िए, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर बैठा है। ललित कक्कर जतिन के दाईं ओर। यदि जतिन को यहां देंगे, तो जतिन का दायां तो इधर होना चाहिए। बात समझ गए, यही दिया ना, ललित जतिन के ठीक दाईं ओर, जतिन के ठीक दाईं ओर। यदि जतिन को यहां देंगे तो जतिन का दायां इधर हो जाएगा, इधर बायां होगा तो इधर तो होगा नहीं, तो साला जतिन कहां होगा, तो जतिन को यदि यहां दे देंगे, कहां, जतिन को यहां दे देंगे, तो जतिन के बायां कौन, आज दायां कौन आएगा, ललित, हो या ना। आज जब यहां जतिन आ जाएगा तो यहां कौन आएगा, हनी, ऑटोमेटिक नाम सेट हो गया, यहां कौन, हनी। एक नाम का और कहीं ना कहीं डिस्कस होगा। अब कौन सा नाम है, अब किसका नाम बच गया, गोपाल का, तो अपने मन से ही हम मार देंगे गोपाल। कुछ समझे? तो आगे देखिए, ईशान के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो ईशान यहां है, उसके ठीक बाईं ओर तो कौन बैठा है, हनी बैठा है। कौन बैठा है, हनी बैठा है। आ रहा है समझ में कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, जैसे यहां देखिए, 5 मित्र प्रिया, राहुल, सुरेश, टीना और वरुण एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। केंद्र की ओर बैठे हैं 5 मित्र, तो 5 गो का सीट ले लेंगे। 5 गो का सीट लेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब पढ़िए, अब यहां सबसे पहले कौन किसके बाएं या दाएं उसको पकड़िए। वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर बैठा है। वरुण किसके बाईं ओर बैठा है, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर, राहुल के, तो राहुल के बाईं ओर, वरुण तो यहां दे देंगे, वरुण राहुल के बाईं ओर। अब इसका काम कर लेंगे, काट लेंगे। अब देखेंगे वरुण और राहुल का जिक्र कहीं किया है, चलिए अब देख लेते हैं। टीना दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, चलिए राहुल देखिए यहां जिसको काटे हैं, जो राहुल के क्या है, ठीक बाईं ओर बैठा है, टीना के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सुन लीजिए यहां, अब यहां देखिए, वरुण जो राहुल के ठीक बाईं ओर है, राहुल के ठीक बाईं ओर है, टीना के दाएं ओर दूसरे स्थान पर, एक दाईं बाईं ओर, टीना के दायां दूसरा, टीना को यहां देंगे तब न टीना के दायां दूसरा होगा। बोलेगा सर आपको ना याद है टीना यहां, हम कैसे समझेंगे टीना यही होगी। जब ये टीना के दायां दूसरा, तो इसका मतलब टीना ई जब दायां तो टीना बायां, तो पहला दूसरा, तो उल्टा सोच लेंगे सेट करने के लिए टीना का। बात समझ गए? तो टीना इक्वल टू यहां टीना के दाएं और दूसरा। अब मेरा ये भी काम सेट हो गया, ये भी सेट हो गया, टीना दाएं स्थान पे बैठा है, ये भी हो गया। अब देखिए इस सब के नाम को खोजिए। वरुण का जिक्र है, सुरेश वरुण के बगल में नहीं है, सुरेश ककर बगल में नहीं है, वरुण के बगल में नहीं है, तो सुरेश भाई साहब यहां वरुण के बगल में यहां नहीं होगा, तो सुरेश कहां हो जाएगा, सुरेश यहां हो जाएगा। किसका नाम बच गया, एक प्रिया का, शायद प्रिया का नाम बच गया, तो अपने मन से मार देंगे यहां प्रिया। बात समझ गए? अब दिया है क्या, राहुल के बाएं और दूसरे स्थान पर, राहुल के बाएं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है या बैठी है, तो बाईं और दूसरे, पहला दूसरा कौन, प्रिया, इधर ना, तो आंसर हो जाएगा प्रिया। तो ये सारा क्वेश्चन पूछा गया है, तो पहला यूज क्या, पहला काम क्या करना है, कौन किसके बाएं या दाएं है, पहले ओकरा फरिया कर रख देंगे। उसके बाद देखें जिसको सेट किए उन्हीं नाम को खोजेंगे, उन्हीं नाम को खोजते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे यहां देखिए,
5 मित्र वृत्ताकार मेज में केंद्र की ओर मुंह करके, तो 5 मित्र तो 5 को ऐसे कर लेंगे सीटिंग 5 को के लिए, तो 1 2 3 4 5। चलिए अब देखेंगे एच सी के ठीक दाईं ओर है। एच किसके? सी के। तो एच जो है ना सी के ठीक दाईं ओर है। एच सी के ठीक दाईं ओर है। सी के ठीक दायां, सी के ठीक दायां, सी के दायां इधर नहीं, सी के दायां यहां। कौन? एच। अब सी और एच के बारे में जिक्र करेंगे कहीं, हाँ यही है। देखिए तो बी एच के मिस एच का जिक्र आ गया ना, बी एच के बाईं ओर तीसरे स्थान, बी एच के बायां और तीसरे स्थान पे, एच का बायां पहला दूसरा तीसरा, बी यहां हो जाएगा एक। ठीक है। पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। पी का कर निकटतम पड़ोसी नहीं है सी का, तो मिस पी जो है ना यहां आएगा तो निकटतम पड़ोसी आ जाएगा, तो पी आ जाएगा यहां। कुछ समझे कि नहीं? तो लास्ट में किसका नाम बच गया वो देख लेंगे, जी का। सब नाम आ गया, जी का बच गया तो अपने मन से यहां जी लगा देंगे। तो अब यहां क्या दिया? सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? जी बैठा है। समझे? नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हल्का हल्का चेंज है। हल्का क्या चेंज है वो समझ जाइए। 5 सहेलियां पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ओ केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। यह क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? समझ गए? ये क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप सब बना करके भेजिएगा। चलिए नेक्स्ट। 6 व्यक्ति जे के एल एम एन और ओ वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो फिर वही है, 6 व्यक्ति हैं तो 6 गो सीट लेंगे। 6 गो सीट लेंगे तो 1 सीट 2 सीट बचा, 4 सीट, 2 इधर दे देंगे और 2 इधर दे देंगे, 6 सीट हो गया। अब क्या करेंगे? कौन किसके बाएं या दाएं ओकरा पकड़ेंगे। जे एन के दाईं और दूसरे स्थान पर है। जे का कर एन के दाईं और एन का दायां, तो एन के दायां और इधर हो गया दूसरा। जे एन के दाईं और दूसरा ना, तो जे यहां आ गया। अब इसको काट लेंगे। अब जे और एन के बारे में खोजेंगे। हाँ जे का नाम यहां है। एम जो है ना, सॉरी ओ एम और जे के ठीक बगल में बैठा है। तो ओ का कर बगल में, एम और जे के बगल में, तो एम यहां देंगे तो एम और जे के बगल में कौन होगा? ओ मिस बीच में। ठीक है। के एल के बाएं और दूसरे स्थान पर है। अब मिल गया। के का कर बाएं, एल के बायां। यदि एल को यहां देंगे तो एल के बायां इधर तो नहीं होगा, एल का दायां हो जाएगा के। मिस के जो है ना एल के बायां, एल को यहां देंगे तब ना एल के बायां दूसरा पहला दूसरा यहां के आ जाएगा। हो गया काम तो आपका बन गया। ओ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? ओ के दाईं ओर, तो ओ के दाईं ओर कौन ठीक बगल में बैठा है? एम बैठा है। कुछ समझे कि नहीं? तो जब वृत्ताकार केंद्र की ओर बैठा रहे तो इसी तरह बनाएंगे। कभी कभी क्या बोलता है एग्जाम में, इसका लैंग्वेज पढ़िएगा, केंद्र के विपरीत ओर बैठा है। क्या पूछा है? विपरीत ओर बैठा है। जब विपरीत का जिक्र रहे तो ऐसे ही बना लेंगे और लास्ट में विपरीत सेट कर देंगे। यदि दायां पूछे तो बायां निकाल लेंगे, यहां दायां पूछे तो बायां निकालेंगे, बायां पूछे तो दायां। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन आपके पास ये रहा, क्वेश्चन ये रहा आपके पास, विपरीत वाले एक प्रश्न ये रहा। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन एक बार हम सब ग्राफ बना लेते हैं। क्वेश्चन में ये है, कोई विपरीत वाला में भी टेंशन नहीं लीजिएगा, विपरीत कर लेना है। चलिए ना। 6 मित्र के एल एम एन ओ पी वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत दिशा में, केंद्र की दिशा में नहीं तो केंद्र की दिशा में नहीं, केंद्र का विपरीत, तो विपरीत पूछा तो हम भी विपरीत कर लेंगे। बोले सर क्या विपरीत करेंगे? तो जैसे बनाना है वैसे बना लीजिए और लास्ट में जो पूछा है उसका उल्टा सोचेंगे। जैसे आइए बनाते हैं। जैसे बनाते वैसे 6 व्यक्ति हैं तो 1 2 बचा, 4 व्यक्ति 1 2 1 2। चलिए एम ओ के बाईं ओर बैठ, ठीक क्या दिया? एम ओ के बाईं ओर ठीक बगल में। एम किसके? ओ के बाईं ओर। ओ का बायां तो ओ के बायां इधर हो जाएगा, ठीक बगल में इधर हो जाएगा। और के दाएं ओर ठीक बगल में, एक बाईं ओर और के दाएं ओर ठीक बगल में, तो के को यहां देंगे तब ना के दाएं ओर ठीक बगल में। अब इसी सब के बारे में खोजेंगे, या तो के या तो एम या तो ओ। के एन के दाएं ओर ठीक बगल में, के का कर दाएं ओर, एन के दाएं ओर, एन को यहां देंगे मान लीजिए तब एन के दाईं ओर ठीक बगल में। ठीक है। एल एन के बाईं ओर ठीक बगल में, एल की कर बाईं ओर, एन के बाईं ओर, एल एन के बाईं ओर, एन के बाईं इधर होगा ना एल।
लास्ट नहीं हो पढ़ेंगे तो जकर नाम बच गया उसका नाम दे सकते हैं। चलिए, पी एल और ओ के बीच में, पी के बीच में, एल और ओ के बीच में कौन? पी। कुछ समझे कि नहीं? तो जैसे बनाते हैं वैसे ही बना लेना है, लेकिन वृत्ताकार विपरीत दिशा में है, केंद्र से विपरीत है, तो कुछ नहीं करेंगे, लास्ट में विपरीत करेंगे। पी के दाएं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो यहां हम भी विपरीत, दाया नहीं समझेंगे, बायां समझेंगे। हो गया आंसर, तो यही आ जाएगा। तो पी के बाईं ओर, दायां रहेगा बायां, बायां रहेगा तो दायां। तो पी के बाईं ओर, तो पी के बाईं ओर कौन हो जाएगा? ओ। इसका आंसर हो जाएगा ओ। तो इन्हें विपरीत के लिए अलग रूल लगाएंगे, वैसे ही बना लीजिए, जो दिया रहेगा उसका अपोजिट सोचेंगे, आंसर आपके हाथों में। समझ गए? तो वृत्ताकार संबंधित सारे प्रश्न आप समझ गए होंगे। अब बचा मेरे पास कतार। हां, तो हम सब 5 और 6 वृत्ताकार 5 व्यक्ति और 6 व्यक्ति वाले समझ गए, लेकिन किसी के ब्रेन में हो सर 8 व्यक्ति का जब पूछे तब, जब 9 व्यक्ति का पूछे तो जीडी वालों के लिए 8 व्यक्ति 9 व्यक्ति नहीं, ना के बराबर ही पूछेगा। अधिकांशतया एग्जामों में 6 व्यक्ति केंद्र की ओर, और एक आध यदि 10 एग्जाम हुआ तो एक एग्जाम में ऐसा हो सकता है 7 व्यक्ति। तो इसी तरह बनेगा भी 7 व्यक्ति, 7 को सीटिंग करेंगे और सेम टू सेम करेंगे। यदि बोले सर 7 व्यक्ति वाला नहीं बताएं, फिर हम बनाएंगे कैसे? तो सीटिंग अरेंजमेंट में, रीजनिंग में, फाउंडेशन बैच में पढ़ाए हैं, जाके आप देख लीजिएगा 7 व्यक्ति। लेकिन 7 व्यक्ति देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 व्यक्ति पढ़ के जाइए, यही आपके लिए काफी है, यही प्रोसेस है, 7 व्यक्ति बनेगा। समझ गए? फिर अब मेरा पार्ट कौन सा होगा कि कतार में जब बैठा हो तो 2 टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा, कतार में और वृत्ताकार में। तो वृत्ताकार मेरा सब समाप्त हो गया, बचा मेरा कतार का। जस्ट ये वीडियो के जस्ट क्लास पार्ट 2 आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, कतार, क्योंकि इसी में पढ़ाएंगे तो ये क्लास आपका लंबा हो सकता है। बात समझ गए? लंबा हो जाएगा तो फिर पढ़ने में मजा नहीं, छोटा छोटा पढ़ने में, इतना ही रहने दीजिए। जो क्वेश्चन पूछे उसका आंसर दीजिएगा, और हाँ, जैसे शुरू में बताए थे, यह क्लास आपको सबसे अलग मिलेगा। तो कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट्स ऐसा किन क्या जो बताए थे कि 10 सेकंड में बनेगा, क्या ग्राफ 10 सेकंड में अब बनेगा, इसका रिप्लाई यस या नो कमेंट में जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 कतार वाले लेकर के।